रामपुर गांव में महेश और मीरा रहते थे। मीरा बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती थी। महेश मेहनत तो करता था, लेकिन किसी काम में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन मीरा ने सोचा कि क्यों ना कढ़ी चावल का ठेला लगाया जाए। महेश सेठ के पास जाकर उधार पैसे लाता है और दोनों मिलकर चौक पर ठेला लगाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उनके खाने को बहुत पसंद करने लगते हैं और उनका काम खूब चलने लगता है। कुछ ही समय में वे सेठ का कर्ज भी चुका देते हैं। उनकी सफलता देखकर सेठ को जलन होने लगती है। वह शहर से एक और कढ़ी चावल बनाने वाले को लाता है। धीरे धीरे लोग नए ठेले पर जाने लगते हैं, जिससे महेश और मीरा को नुकसान होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। जांच में पता चलता है कि नया कढ़ी चावल बनाने वाला खाने में खराब पाउडर मिलाता था। यह बात गांव के मुखिया को पता चलती है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद गांव के लोग फिर से महेश और मीरा के ठेले पर आने लगते हैं और उनका काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। रात बहुत हो चुकी थी। शहर से रघु अपने गांव सूरज को लौट रहा था। आखिरी बस उसे स्टेशन पर छोड़कर चली गई। गांव जाने के लिए उसे जंगल वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। रघु जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वो उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी चाय की टपरी पड़ी। टपरी वाले ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, आज रात उस जंगल के रास्ते मत जाना। सुबह होने तक यहीं रुक जाओ। लेकिन रघु ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। रघु डरते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक जंगल के बीच एक डरावनी आत्मा उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद भयानक। आत्मा ने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। रघु पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। डर के मारे उसने भगवान का नाम लिया। तभी अचानक तेज रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। रघु तुरंत वहां से भागा और सीधा उसी चाय की टपरी पर पहुंच गया। वो पूरी रात वहीं रुका। सुबह होते ही वो चुपचाप अपने गांव चला गया।